हेलो स्टूडेंट, मैं दुर्गेश वर्मा आपको मेरे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी क्लासेस बाय दुर्गेश सर में आपका स्वागत करता हूं। मैं आज पुनः एक नया वीडियो आपके सामने लेकर आया हूं और ये वीडियो जो है ये है आपके क्लास 9th का। और इस क्लास 9th में हम लोग जो लेसन स्टडी कर रहे हैं वो लेसन नंबर है 3rd। और इस लेसन नंबर 3rd में जो लेसन का नेम है वो है आपका हेल्थ एंड डिजीज। तो लेसन 3rd का जो नेम होगा वो है आपका हेल्थ एंड डिजीज। तो इस लेसन का अगला टॉपिक आज मैं आपको बताऊंगा। इससे पहले मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में आपको मलेरिया टॉपिक लास्टली बताया था। तो मलेरिया के बारे में थोड़ा सा मैंने बताया था। आज हम लोग मलेरिया के डिजीज को कंप्लीटली जानेंगे, उसके सिम्टम जानेंगे। अगर किसी पर्सन में मलेरिया हो जाता है तो उसका क्या सिम्टम होगा, किस तरीके से मलेरिया से बच सकते हैं और क्या उसका मतलब कंट्रोल और साथ में प्रिवेंशन, मतलब पहले हम लोग प्रिवेंशन उसका जान लेंगे, उसके साथ हम लोग कंट्रोल भी जानेंगे। तो ये सभी बातें आज हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए टॉपिक को स्टार्ट किया जाए। मैं आशा करता हूं कि इससे पहले जो भी मैंने वीडियो बनाया है उसमें जो भी टॉपिक आपको बताया है वो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया है और मैंने देखा है कि आपका रिस्पॉन्स भी बहुत अच्छा है। तो इसी आशा के साथ मैं टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूं। और आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो है आपका प्रोटोजोअन डिजीज। और प्रोटोजोअन डिजीज में जो डिजीज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो है आपका मलेरिया। तो मलेरिया के बारे में मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में कुछ बताया था, आपको याद है। तो चलिए आगे हम लोग जाने मलेरिया। तो मैंने आपको बताया था मलेरिया क्या है। फर्स्टली बताया था एक फैटल डिजीज है, मतलब बहुत ही डेंजरस डिजीज होता है मलेरिया। इसके साथ मैंने आपको बताया था ये मलेरिया जो कॉज होता है, ये इसका कॉजल जो एजेंट होता है, आपको याद होगा बच्चे, कॉजल इसका एजेंट होता है आपका एक प्रोटोजोअन। और उस प्रोटोजोअन का जो नेम होता है वो होता है आपका प्लाज्मोडियम। तो आपको याद होगा। अब इसके बाद इस कॉजल एजेंट को जो स्प्रेड करने का काम करता है वो आपका होता है एक मॉस्किटो। और वो मॉस्किटो जो है वो है आपका फीमेल एनाफिलीज। तो ये फीमेल एनाफिलीज ही जब बाइट करता है तो उसके बाइट में आपका मलेरियल प्रोटोजोआ जो होता है वो एंट्री कर जाता है, उसका लार्वा एंट्री कर जाता है किसी पर्सन के बॉडी में और वहां पर वो प्रोटोजोआ में कन्वर्ट होकर वो आपको डिजीज कॉज करने लगता है। तो ये आप बताओगे। तो आगे हम लोग जो जानने वाले हैं वो है आपका सिम्टम्स। क्या सिम्टम होता है, कैसे आपको पता चलेगा कि आपको मलेरिया डिजीज हो गया है। तो उसके सिम्टम को हम लोग जाने। सिम्टम्स, और सिम्टम्स में फर्स्ट जो सिम्टम होता है वो होता है हेडेक। सेकेंड जो होता है वो आपका होता है नॉजिया। थर्ड जो होता है वो आपका होता है हाई फीवर। ये आप बताएंगे। तो फर्स्ट जो होता है वो होता है हेडेक, सेकंड जो होता है वो होता है नॉजिया, इसके बाद थर्ड जो होता है वो होता है आपका हाई फीवर। ये सभी आपको उस समय होता है जब आपको कौन सा डिजीज होता है, मलेरिया। इसके साथ एक और सिम्टम में उससे छूट रहा था, वो भी याद रखिएगा, मस्कुलर पेन। तो ये सभी सिम्टम उस समय होते हैं जब किसी पर्सन को मलेरिया डिजीज होता है। तो ये बातें आप बताओगे। मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए, तो ये सभी सिम्टम किसी पर्सन में देखने को मिलता है जब उसको मलेरिया कॉज होता है। अब इसमें आप बताओगे इच मलेरियल
अटैक, malarial attack is of 6 to 10 hours duration occur। तो प्रत्येक जो मलेरियल अटैक होता है ये होता है कि जब 6 to 10 आवर ड्यूरेशन में होता रहता है। तो इस ड्यूरेशन में आपके मलेरिया का अटैक होता है, और ये अटैक जब होता है तो इस अटैक का जो स्टेजेज होता है, ये मलेरिया में हमें जो देखने को मिलता है वो 3 स्टेजेज होता है। फर्स्ट जो होता है आपका कोल्ड स्टेज, सेकंड जो होता है हॉट स्टेज, और थर्ड जो होता है वो होता है आपका थर्ड नंबर में यहाँ पर लिख दे रहे हैं स्वेटिंग स्टेज। ये 3 स्टेजेस मलेरियल डिजीज के ड्यूरेशन में किसी पर्सन में देखने को मिलता है। फर्स्ट जो होता है कोल्ड स्टेज में आप समझ सकते हो बॉडी का टेम्परेचर कम हो जाता है, और साथ में उस पर्सन को सिवरिंग होता है। जो सिवरिंग का मतलब आप समझ सकते हो कपकपी होना, ठंडा लगना, ये कब होता है? कोल्ड स्टेज में। इसके बाद हॉट स्टेज में आप याद रखेंगे, हॉट स्टेज में उसके बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज कर जाता है, और साथ में बॉडी के टेम्परेचर इंक्रीज करने के साथ जो उसका हार्ट बीट होता है और रिस्पिरेशन जो रेट होता है ये भी इंक्रीज कर जाता है ड्यूरिंग हॉट स्टेज। और स्वेटिंग स्टेज में आपको देखने को मिलता है कि उसके बॉडी के टेम्परेचर जो होता है डाउन होने लगता है, और डाउन होने के साथ साथ उस पर्सन में प्रोफ्यूज स्वेटिंग मतलब बहुत अधिक स्वेटिंग भी देखने को मिलता है। तो ये सभी स्टेजेस आपको देखने को मिलेंगे अगर कोई मलेरिया का पेशेंट हो तो। दैट मीन्स अगर किसी पर्सन को मलेरिया हो जाए तो ये सभी स्टेजेस देखने को मिलेंगे, तो ये आप बताओगे। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको सभी बातें समझ में आ गई होंगी। तो अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट जो जानेंगे वो होगा इसका प्रिवेंशन। तो सबसे पहला प्रिवेंशन है कि जो भी आपके वाटर लॉगिंग किसी भी एरिया में हो रहा है तो उसको आपको डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। तो आप बताएंगे टू प्रिवेंट और टू डिस्ट्रॉय द वाटर लॉगिंग फ्रॉम द लिविंग एरिया। तो लिविंग एरिया से जो वाटर लॉगिंग है उसको डिस्ट्रॉय करना चाहिए, जिससे आप प्रिवेंट कर सकते हैं किससे? आपके मलेरिया से। तो फर्स्ट है वाटर लॉगिंग, should be destroyed from living area। लिविंग एरिया से वाटर लॉगिंग को डिस्ट्रॉय करना चाहिए। इसके बाद सेकेंड मतलब वाटर लॉगिंग नहीं होने देना चाहिए, क्योंकि आप याद रखोगे जहां भी वाटर लॉगिंग होता है वहां पर आपके मॉस्किटो के लिए वो ब्रीडिंग ग्राउंड हो जाता है, और वहां पर मॉस्किटो के नंबर बहुत तेजी से बढ़ने लगते हैं।
तो इसलिए वाटर लॉगिंग नहीं होने देना चाहिए जहां पर आप रहते हो। सेकेंड जो होगा वायर गेज यूज ऑन विंडो एंड डोर। विंडो और डोर पर आपका वायर गेज का प्रयोग करना चाहिए। वायर गेज का जब भी आप प्रयोग करेंगे तो वायर गेज यूज करना चाहिए ऑन विंडो एंड डोर। तो विंडो और डोर पर वायर गेज का जब आप यूज करेंगे तो उससे आप प्रिवेंट कर सकते हैं मॉस्किटो के एंट्री को, और जब मॉस्किटो का एंट्री प्रिवेंट होगा तो उससे आप बच सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट होगा यूज नेट इन नाइट, यूज नेट इन नाइट at the sleeping place, और यूज करना चाहिए नेट का एट द स्लीपिंग प्लेस। जो भी स्लीपिंग प्लेस है जहां पर आप सोते हैं वहां पर सोने के टाइम आपको नेट का यूज करना चाहिए, जिससे आप प्रिवेंट कर सकते हैं। इसके साथ इंसेक्ट रिपेलेंट should be used। इंसेक्ट रिपेलेंट जो होते हैं उसका यूज करना चाहिए प्रिवेंट करने के लिए मॉस्किटो के बाइट से। तो ये सभी बातें आप बताओगे प्रिवेंशन में। इसके अदरवाइज आप केरोसिन ऑयल का स्प्रिंकलिंग करेंगे टू किल द मॉस्किटो। मॉस्किटो को किल करने के लिए आप केरोसिन ऑयल जो होता है उसका स्प्रिंकलिंग कर सकते हैं। साथ में अपने जो भी ड्रेनेज एरिया है वहां पर आप BHC एक BHC पाउडर आता है उसका भी आप यूज करेंगे, तो जिससे आप बच सकते हैं। ओके, अब इसके बाद नेक्स्ट जो होगा वो होगा कंट्रोल। फॉर क्योर ऑफ मलेरिया a medicine used by doctor is quinine। तो फॉर क्योर करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए मलेरिया को मेडिसिन यूज किया जाता है डॉक्टर के द्वारा, या डॉक्टर के द्वारा किसी पेशेंट को मेडिसिन दिया जाता है और वो मेडिसिन जो होता है क्विनिन होता है। यही मेडिसिन डॉक्टर प्रोवाइड करते हैं। यहाँ आप आगे लिख सकते हैं डॉक्टर गिव क्विनिन
to the patient. पेशेंट को डॉक्टर क्यूनिन देते हैं जिससे वो मलेरिया से प्रिवेंट किया जाए, कंट्रोल किया जाए। तो ये सभी बातें आप बताओगे ड्यूरिंग मलेरिया। इसके बाद जो नेक्स्ट डिजीज है वो हम लोग का होगा बैक्टीरियल डिजीज। नेक्स्ट जो डिजीज होगा आपका बैक्टीरियल डिजीज। बैक्टीरियल डिजीज, और इस बैक्टीरियल डिजीज में हम लोग जो स्टडी करेंगे वो होगा फर्स्टली आपका टाइफाइड, फर्स्टली जो होगा टाइफाइड। सेकंड जो होगा आपका टीबी। थर्ड जो होगा कोलेरा। तो ये सभी डिजीज हम लोग स्टडी करेंगे इन बैक्टीरियल डिजीज। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको अभी जो बताया वो क्लियरली समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बैक्टीरियल डिजीज के बारे में बताऊंगा। ओके।